जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था एक छोटा और शांत सा गांव, जहां लोग सादा जीवन जीते थे। गांव के आखिरी छोर पर जंगल से लगी हुई एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अकेली रहती थी एक बूढ़ी औरत, जिसे सब लोग लालची बुढ़िया कहते थे। उसके चेहरे पर हमेशा सख्ती रहती थी और उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देता था। गांव के बच्चे दया करके कभी कभी उसे रोटी या फल दे जाते थे, लेकिन बुढ़िया को कभी भी इतना काफी नहीं लगता। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। बुढ़िया दिन रात धन और खजाने के सपने देखती रहती थी और उसकी नजर हमेशा उस घने जंगल की ओर रहती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक जंगल के अंदर से एक नीली चमक दिखाई दी। उस चमक को देखकर बुढ़िया की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा कि जंगल में जरूर कोई बड़ा खजाना छुपा है। वह अपनी लाठी उठाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगी। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बुढ़िया को डर तो लग रहा था, लेकिन लालच डर पर भारी था। वह उस नीली रोशनी की ओर बढ़ती चली गई। कुछ दूर जाकर उसे एक रहस्यमय खुली जगह दिखाई दी और वहीं पत्थर पर बैठा था एक बूढ़ा बंदर। बूढ़े बंदर ने बुढ़िया को ध्यान से देखा, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। बुढ़िया बोली, मुझे दौलत चाहिए, बहुत सारी दौलत। बंदर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। बंदर ने उसे सिर्फ एक चमकता हुआ फल दिया। बुढ़िया ने लालच में आकर तुरंत फल खा लिया। फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। अब बुढ़िया का लालच और बढ़ गया। उसने पास रखी पूरी टोकरी उठाने की कोशिश की। बंदर ने उसे रोका और सावधान रहने को कहा, लेकिन बुढ़िया ने बात नहीं सुनी। अचानक फल बहुत भारी होने लगे। देखते ही देखते सारे फल पत्थर बन गए। भारी टोकरी के साथ बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसी पल बूढ़ा बंदर हवा में गायब हो गया। जंगल फिर से पूरी तरह शांत हो गया। बुढ़िया डर और पछतावे से कांपने लगी। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए जंगल से माफी मांगने लगी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सुबह की पहली रोशनी जंगल में फैल गई। बुढ़िया थकी हुई अपनी झोपड़ी की ओर लौटी। गांव वाले उसे चुपचाप देख रहे थे। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। उसने बच्चों को प्यार से फल दिए। बच्चे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। बुढ़िया सच में बदल चुकी। बुढ़िया के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। उसका लालच अब खत्म हो चुका था। अब वह हर किसी की मदद करती थी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। बुढ़िया शांति से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी। उसने सच्ची खुशी पाली थी। और मजेदार कहानियों के लिए टून स्टूडियो टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।